जय हिंद। बहुत दिन बाद फिर से एक व्लॉग आप सभी के सामने। इस बार कुछ नया करने की कोशिश की है, तो एक वॉइस ओवर शायद से इस बार करने की कोशिश की है, तो कुछ गलती हो तो भाई पहले से ही माफ़ी। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि मैं हॉर्स राइडिंग करता हूँ और हॉर्स राइडिंग का मेरे को बहुत शौक है। जिन लोगों को नहीं पता, जो आज चैनल पे नए आए हैं, उनको बता दूँ, मेरा नाम नमित सिंह है और मैं प्रोफेशनली एक टीचर हूँ। डिफेंस वाले बच्चों को स्पेशली प्रिपेयर कराता हूँ, और यहाँ पे जो अभी आप देख रहे हैं घोड़े हमारे स्कूल में हैं। लेकिन अभी हमने एक नया फार्म बनाया है स्पेशली घोड़ों के लिए। तो हम लोग घोड़ों को स्कूल से फार्म पे शिफ्ट कर रहे हैं, और उसके पीछे रीज़न है बच्चों की सेफ्टी। क्योंकि इससे पहले हमारे जो घोड़े थे वो स्कूल में ही थे, तो कई बार क्या होता था, बच्चों की सेफ्टी के ऊपर कई बार बात आई, तो हमने सोचा कि एक अलग से फार्म इनके लिए बनाया बहुत जाए। बढ़िया। तो आज लगभग 40 किलोमीटर का एक राइड होने वाला है, और इस 40 किलोमीटर के राइड में आप भी देखो कि कैसे कैसे रास्ते में दिक्कतें आती हैं हॉर्स राइडिंग के दौरान, और क्या नज़ारे हैं वो आज आपको इस वीडियो से पता चलेंगे। पहली बार वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो कुछ गलतियाँ शायद से कर सकता हूँ, उसके लिए पहले ही माफ़ी। सो अभी आप देखेंगे अचानक से ना एक गाय ने बहुत ही एग्रेशन के साथ हमारे ऊपर अटैक किया, बट समहाउ हमने अपने घोड़ों को उससे बचा लिया। तो जो भी लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं या करना चाहते हैं फ्यूचर में, वो इन सब चीज़ों को ध्यान दें कि कोई भी एनिमल आपके ऊपर अटैक कर सकता है। आप देख सकते हो गाय कितना स्पीड से हमारे सामने आई। मारो, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके। तो जब भी आप हॉर्स राइडिंग करें या बाहर निकलें, तो स्पेशली इन चीज़ों को ध्यान दें कि कोई भी एनिमल आपके ऊपर अटैक कर सकता है। कुत्ते वगैरह भी काफ़ी अटैक करते हैं, लेकिन उनसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई बड़ा गाय हो गया या इस तरह का एनिमल आपको हार्म कर सकता है। तो जनरली हमारे घोड़े लॉन्ग राइड करते नहीं हैं, लेकिन इस बार ही 40 किलोमीटर की आज राइड होने वाली है, जिसमें शायद से घोड़े भी थकेंगे और हम तो थक ही जाएंगे साथ में। जितना आसान लगता है कहना कि 40 किलोमीटर की राइड, उतना आसान होता नहीं है बेसिकली करना। ये रास्ता हमारे स्कूल से फार्म की तरफ अभी खाली रास्ता है, कुछ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन आगे चल के आपको ट्रैफिक भी दिखेगा बहुत। रात में भी हम लोग ट्रैफिक से निकलेंगे, काफ़ी लाइटें वाइटें भी होंगी। लेकिन हॉर्स राइडिंग करने का एक बेनिफिट तो है, एक मज़ा तो है कि रास्ते में जो लोगों के रिएक्शन है ना, वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। मतलब 100 में से 98% लोग ऐसे होते हैं जो डेफिनेटली आपको पलट के एक बार देखते ही हैं। क्योंकि आज से अगर हम 100 साल पहले की बात करें, तो तब हॉर्सेस इतना ज़्यादा मतलब यूनिक चीज़ नहीं थे लोगों के लिए, क्योंकि तब हर कोई घोड़ों पर ही सवारी कर रहा था, क्योंकि उस समय व्हीकल्स वगैरह या कार या बाइक का ऑप्शन नहीं था। लेकिन आज उल्टा है, आज घोड़े रेयर आपको देखने को मिलेंगे, और बाइकें कारें तो बड़ी ही आम हो गई हैं। तो पब्लिक रिएक्शन डेफिनेटली मिलता है। देखिए, हर किसी के अपने अपने शौक़ होते हैं। आजकल का जो यूथ है, जो मेरी एज के लोग हैं, उनको बेसिकली सुपर बाइक, सुपर कारों का शौक़ है। तो उसी तरह मुझे सुपर हॉर्सेस का शौक़ है, बेसिकली हॉर्स राइडिंग का शौक़ है। इसके अलावा ना ही मुझे कारों का शौक़ है, ना ही मुझे बाइकों का शौक़ है। मेरा सिर्फ एक ही है, जो है हॉर्स राइडिंग। और ये हॉर्स राइडिंग मैंने कहीं सीखी नहीं है, बस हमने एक घोड़ा ख़रीदा और ख़रीदने के बाद उसको राइड करना स्टार्ट कर दिया। और ये 2 घोड़े हमारे पास अभी हैं, एक मेल है, एक फ़ीमेल है। जो ब्लैक वाला घोड़ा है, इसका नाम सिकंदर है, जिसको मैं राइड कर रहा हूँ। साथ ही साथ दूसरा जो है वो फीमेल है, जिसका नाम है बेला, उसको मेरा दोस्त जेडी राइड कर रहा है। हम लोग स्कूल से फार्म की तरफ अभी जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपसे बताया कि रिएक्शन बड़ा ही ज़बरदस्त लोगों का मिलता है, और कई बार बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है रोड के ऊपर। आप घोड़ों को दौड़ा नहीं सकते, ज़्यादा तेज़ भगा नहीं सकते, नहीं तो चोट लगने का बहुत खतरा है। और ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी ओपन एरिया है, रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं है। आप देखेंगे तो रास्ते में लोगों के रिएक्शन, फ़ोटोज़ खींचना, वीडियो बनाना, ये बड़ा ही नॉर्मल है। मतलब आजकल तो इंस्टाग्राम और इन सब चीज़ों का ट्रेंड है, तो लोग तुरंत से फ़ोन निकाल के कुछ भी अगर उनको यूनिक नया दिखता है, तो उसकी वीडियो क्लिप्स बनाने का कोशिश तो करते ही हैं। साथ ही साथ रास्ते में लोग डिमांड भी करते हैं कि सर, इन घोड़ों की जो नालें हैं, क्या आप हमें दे सकते हो? क्योंकि आज भी घर में घोड़े की नाल रखना शुभ माना जाता है। तो ये जो बाइक पे जो 3 लोग हैं, इन लोगों ने हमें साइड से रोका और रोक के हमसे यही पूछा कि क्या वो काले घोड़े की जो नाल है, क्या हम उनको दे सकते हैं। हमने उनको बोला कि आप 4-5 दिन बाद हमसे कांटेक्ट करना, क्योंकि 4-5 दिन बाद इनकी जो नेल्स हैं वो चेंज होंगे, तब हम उनको दे देंगे। अगर कोई देहरादून से है और उनको भी अगर इनका नेल्स वगैरह चाहिए, तो दे कैन कॉन्टैक्ट अस। हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है, हम दे सकते हैं, दे देंगे आपको। ये कुछ नज़ारे आपके सामने, अपना ही एक अलग ही फील है हॉर्स राइडिंग करने का। इन लोगों ने वही हमसे पूछा नाल के लिए, तो हमने कहा कि ठीक है, आप आगे ले सकते हो। बेसिकली घोड़ों में 4 तरह की चाल से घोड़े चलते हैं। जैसे सिंपल वॉक हो गया, जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे, ये वॉक है। थोड़ा तेज़ स्पीड जिसको बोलते हैं वो होता है ट्रॉट, फिर उसके बाद आता है कैंटर, फिर उसके बाद आता है गैलप।
गैलअप हम कभी भी घोड़ों को नहीं करते हैं, क्योंकि गैलअप करना बहुत रिस्की है, चोट लग सकती है, और रोड पे तो बिल्कुल ना करें। मैं कुछ वीडियोस क्लिप्स देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, कुछ लोग बेयर पैक राइडिंग करते हैं और पूरी स्पीड में घोड़ों को गैलअप कर देते हैं रोड पे। वो बहुत रिस्की और बहुत डेंजरस है। मेरा एक एक्सीडेंट हो चुका है एक बार, हालांकि मैं रोड पे नहीं था, मैं ग्राउंड के अंदर ही घोड़ों को गैलअप कर रहा था, तो मेरा बहुत चोट मुझे उस बार लगी थी। कहीं कहीं पे शॉर्टकट भी मैं ले लेता हूँ, क्योंकि जंगल जैसा माहौल था, तो जंगल के बीच से घोड़ों को निकालने का भी अपना एक अलग ही आनंद है। और सबको शौक़ होता है ऑफ रोडिंग का। मेरे हिसाब से जो ऑफ रोडिंग का बेस्ट व्हीकल है वो तो हॉर्स है। इसके ऊपर बैठ के जो आप ऑफ रोडिंग के नज़ारे ले सकते हो, कहीं से नहीं ले सकते। लोग कहते हैं कार के अंदर सनरूफ होना चाहिए, हमारे घोड़े के ऊपर तो सनी सन है, रूफ का तो कोई मतलब ही नहीं है। सो हॉर्स राइडिंग ऑफ रोडिंग का एक बहुत ही ज़बरदस्त मैं कहूँगा कि इसमें एडवेंचर है। बाकी हम धीरे धीरे प्लेन एरिया से, यानी कि ओपन एरिया से थोड़ा सा ट्रैफिक वाले और क्राउडेड एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कोई भी नया घोड़ा ऐसी जगह पे जाके डर सकता है, डर के वो आपको और बाकी लोगों को भी चोट लगा सकता है। तो मेक श्योर घर से निकलने से पहले आपके घोड़े का बारे में आपको पता होना चाहिए, घोड़ा ट्रेन होना चाहिए। ये हमारे दोनों घोड़े प्रॉपरली ट्रेंड हैं। जो बेला आगे जा रही है वो पहले से ही ट्रेन थी जब हमारे पास आई थी, और जो ब्लैक वाला घोड़ा है सिकंदर, इसको हमने खुद ट्रेन किया है। कई सारे ऑब्स्टिकल्स इससे हमने कराए हैं। रिएक्शन तो ऑब्वियस ही बात है, मिलना ही है, लेकिन आप देखोगे कि ट्रैफिक के अंदर भी हमारे घोड़े बहुत ही स्मूथली चलते हैं। कोई डर नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर ट्रेंड है। दे आर ट्रेंड फॉर द राइडिंग, स्पेशली राइडिंग के लिए दोनों घोड़े हैं। अब देहरादून में कच्ची सड़कें मिलना तो पॉसिबल नहीं है, तो मजबूरन हमें रोड पर ही राइड करना पड़ता है। अदरवाइज़ राइडिंग का असली मज़ा तो कच्ची सड़कों पर ही आता है। जो पंजाब, राजस्थान इधर के एरिया में अगर राइडिंग हो तो उसका अलग नज़ारा है। अभी हम धीरे धीरे पहुँच चुके हैं। अभी हमारे सामने आएगा IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और इंडिया में एक ही एकेडमी है IMA, इंडिया में अकेला है। यहाँ पे सभी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, जो ऑफिसर्स इंडियन आर्मी के लिए ट्रेन होते हैं। NDA CDS के बाद यहाँ पे जाते हैं। मेरा अपना पर्सनल ख्वाब था, एक सपना था IMA में जाना और ट्रेनिंग करना, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर NDA, बट वो नहीं हो पाया। बट टुडे आई एम अ टीचर, और मैं उन्हीं बच्चों को ट्रेन करता हूँ जो बच्चे डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। सो काफ़ी सारे बच्चों को मैंने यहाँ पे भेजा है, और काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे भी ट्रेनिंग कर भी रहे हैं मेरे पढ़ाए हुए। अभी आप देखेंगे थोड़ा सा हमने स्पीड अप किया है घोड़ों का, लेकिन दिस इज़ द मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम आवर साइड। इससे ज़्यादा हम घोड़ों को स्ट्रेच नहीं करते। इससे ज़्यादा स्पीड हम कभी भी आप हमारी वीडियोज़ में नहीं देखेंगे, ख़ास तौर पर रोड पर, क्योंकि इतनी स्पीड पर इनको कंट्रोल करना पॉसिबल है। और हमें हमारे घोड़ों के बारे में पता है, उनके नेचर के बारे में पता है, क्योंकि हम राइडिंग के यूज़ टू हैं। लेकिन नए लोग बिल्कुल भी मैं सजेस्ट करूँगा कि रोड पे स्पीड ना दें। और हमारे घोड़े इतने वेल ट्रेंड हैं। अभी आप देखेंगे सामने रेड लाइट है, तो रेड लाइट पे कितनी शांति से हमारे घोड़े खड़े हुए हैं, और रेड लाइट से जैसे ही ग्रीन लाइट होगी तब घोड़े हमारे चलना स्टार्ट करेंगे। सो वॉक, ट्रॉट एंड कैंटर, ये 3 ही तरह की चाल से हम घोड़ों को लेके गए। 40 किलोमीटर का रास्ता हमने कहीं ना कहीं कवर किया घोड़ों के साथ। और अभी एक नया फार्म हमने बनाया है, तो उस नए फार्म की जो भी अब आगे अपडेट होंगी वो तो डेफिनेटली आपको ब्लॉग के माध्यम में मिलेंगे। अब डेली कहीं ना कहीं आपको इस चैनल पे एक ब्लॉग दिखेगा, जिसमें हमारे फार्म पे क्या क्या चल रहा है, हॉर्सेस की एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, और हम फार्म पे क्या क्या कर रहे हैं, सारा कुछ दिखेगा। तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लें आप, और जुड़े रहें इस चैनल के साथ। और मैं इस वाले चैनल पे टीचिंग से या फिर अपने प्रोफेशनल करियर से लेके कोई बात नहीं करूँगा। प्रोफेशनली वो एक अलग डिपार्टमेंट है, ग्लोबल डिफेंस एकेडमी का हमारा एक अलग डिपार्टमेंट है। ये हमारा सिर्फ पर्सनल है, तो यहाँ पे पर्सनल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अभी हम फार्म पे पहुँच चुके हैं। फार्म हमारा अंडर डेवलप्ड है, अभी प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जैसे डेवलप होगा तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी 40 किलोमीटर की राइड थी, बहुत मज़ा आया। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत। 40 किलोमीटर राइड, 40 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स। थक गया भाई। Oh my God। थकना तो लाजमी था। बाश बेटे बाश बाश।